बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ दानियाल अबूज़र। मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, दो बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जे शाह अनअपोज्ड आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और यंगेस्ट चेयरमैन बन गए हैं। इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, जो इंडियन टीम ने पाकिस्तान आना है अब वो आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, और जे शाह इसमें क्या रोल प्ले करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा जो नया डोमेस्टिक टूर्नामेंट होना है, जो फैसलाबाद में होना जा रहा है चैंपियंस कप के नाम से, जिसमें 5 टीमें हैं और उसके मेंटर्स भी अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें सरफराज और शोएब मलिक भी शामिल हैं। तो उसका शेड्यूल आ गया है, वो भी टेस्ट मैचेस से पहले, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से पहले उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है और वो वनडे फॉर्मेट में होगा। टेस्ट सीरीज आपने खेलनी है तो उससे पहले आप वनडे खेलेंगे, यानी कि टेस्ट की कोई तैयारी नहीं है। तो ये पीसीबी ने क्या ब्लंडर किया है, ये किसने शेड्यूल बनाया है, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई एनालिसिस हो, आपकी कोई राय हो, हमारी तरफ से कोई गलती हो रही हो या आप कुछ ऐड करवाना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, जे शाह परसों आईसीसी के अनअपोज चेयरमैन बन गए हैं। आप जानते हैं कि आईसीसी में 16 इस टाइम बोर्ड मेंबर्स हैं और किसी ने भी उनको अपोज नहीं किया। पहले ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है, यानी कि बैक डोर्स कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी खबर थी पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान ने उनको अपोज नहीं किया तो फिर यकीनन बैक डोर कोई ऐसे मुज़ाकरात हुए हैं जिससे इंडियन टीम पाकिस्तान आ सकती है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान ने उनको अपोज किया होता, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो ये ग्राह नहीं है कि कोई इंडियन आईसीसी चेयरमैन बने, लेकिन पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, पहले ये खबरें आई। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि ये अचीवमेंट कितनी बड़ी है। जे शाह जो कि यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन बने हैं, वो ग्रेग बार्कले को रिप्लेस कर रहे हैं। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड की जानिब से थे पहले और वो आईसीसी के 2 टर्म्स में चेयरमैन रहे थे। तो अभी उन्होंने फिर पता नहीं खुद छोड़ी है या उनको छुड़वाई गई है, क्योंकि इंडिया का बड़ा इम्पैक्ट है आईसीसी में। इंडिया बड़े स्पॉन्सरशिप्स लेकर आता है। मैंने एक कंप्लीट वीडियो इससे पहले बनाई थी जब ये अफवाह थी कि जे शाह चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो अब वो बन चुके हैं। 1 दिसंबर से वो अपना चार्ज संभालेंगे। ग्रेग बार्कले को हटा दिया गया है या वो खुद हटे हैं, या उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं अब आगे नहीं आऊँगा, क्योंकि उनको ये भी पता था कि जे शाह बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। और इसके अलावा जे शाह इससे पहले भी आईसीसी की एक फाइनेंशियल कमेटी है, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कमेटी, उसके चेयरमैन भी हैं। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कमेटी है आईसीसी की और उस पर पूरा आईसीसी चलता है, क्योंकि वो आईसीसी के फाइनेंसिस को देखता है। तो जनाब, जे शाह आप चेयरमैन बन गए हैं, गुजरात से हैं, पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनके जो वालिद साहब है, कहा जाता है कि इंडिया में इस टाइम सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है आफ्टर मोदी। तो उनका बड़ा रोल है जे शाह को आईसीसी चेयरमैन बनाने में भी, और हम यही देखते हैं, नेपोटिज्म इसी चीज़ को कहते हैं। बहरहाल उन्होंने इंडिया की क्रिकेट के लिए बड़ा काम किया, बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे पिछले 2 टर्म से, और कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट में बड़ा उन्होंने काम किया है। और अब एक पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि जो इंडिया के फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, जो डोमेस्टिक मैचेस हैं, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, दुलीप ट्रॉफी है, उसमें भी अब स्पॉन्सरशिप का इतना रोल होगा कि जो मैन ऑफ द मैच होंगे, जो प्लेयर ऑफ द मैचेस होंगे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होंगे, उसमें प्रॉपर उनको प्लेयर्स को इनामात दिए जाएंगे। तो जे शाह चूँकि खुद एक बिजनेसमैन है, कमर्शियल आदमी है, तो वो क्रिकेट के अंदर बड़ा पैसा इन्वॉल्व किया है उन्हें इंडिया में उन्होंने। तो अब जनाब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, अनअपोज बने हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जब वो मीटिंग हुई थी आईसीसी की, तो पाकिस्तान उसमें एक तमाशाई बन के रह गया था। पाकिस्तान ने ना उनको अपोज किया था ना उनको सपोर्ट किया था, बिल्कुल पाकिस्तान इस मामले में खामोश रहा था। अब जे शाह का आना पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी भी है, अब इसके 2 नुक्ता नज़र हैं। एक, उनका आना ज़रूरी था, और एक, उनका आना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है। पहले बात करते हैं कि नुकसानदेह कैसे हो सकता है। अब जो आईसीसी टूर्नामेंट करवा रहा है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जो पाकिस्तान में होनी है, पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अगर ये कहना था कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो ज़ाहिर है वो लेटर आईसीसी के पास जाना था। आईसीसी ने प्रॉपर उसको एक अप्रूवल मांगनी थी उसकी कि आपको प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी का इशू है, तो आप उस पर कोई एविडेंस प्रोवाइड करें कि आप पाकिस्तान में टीम क्यों नहीं भेजना चाहते। तो वो मामला वहाँ जाना था। तो ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ थी कि पाकिस्तानी कह रहे थे कि आईसीसी का टूर्नामेंट है तो इंडियन टीम को ज़रूर आना पड़ेगा। चूँकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इससे पहले एशिया कप हुआ था, इसमें इंडियन टीम नहीं आई थी क्योंकि वो एसीसी का टूर्नामेंट था और उस टाइम जे शाह ही चेयरमैन थे, एसीसी के प्रेसिडेंट थे। तो अब, और अच्छा, अब ये चीज़ अच्छी किस तरह है, अब चूंकि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, वो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट नहीं यहाँ पर कर रहे, वो आईसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी शामिल है कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स को कामयाबी से मुनक्किद करवाया जाए और जितने भी बोर्ड्स हैं उनके आपस के ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि अब चूंकि जे शाह आईसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब अगर वहाँ से कोई लेटर आता है तो एक तो नुक्ता नज़र ये है कि वो बस उसको रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा, वो ये भी आराम से अप्रूव कर देंगे कि जी इंडियन टीम ठीक है, हम पाकिस्तान नहीं जा रही, वो वहाँ बैठ के इंडियन टीम को फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन ये आम लोग सोचते हैं, इस तरह होता नहीं है। वो अब आईसीसी के मेंबर हैं और आईसीसी की तरफ से ही वो आईसीसी को रिप्रेजेंट करेंगे और उनका काम ये है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान लाना। तो मेरा
ये एनालिसिस ये है कि अगर तो पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल अपोज भी नहीं किया तो यकीनन मोहसिन नकवी और जे शाह के दरमियान कोई बैकडोर मुज़ाकरात हुए हैं, जिसकी वजह से चूँकि अनअपोज वो बने हैं तो किसी ने उनको अपोज नहीं किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान टीम ज़रूर अपोज करती जे शाह को। खैर वो एक कमर्शियल आदमी है, देखते हैं कि वो किस तरह इस क्रिकेट को बेहतर करते हैं। और हमारी क्रिकेट जो कि दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, नीचे जा रही है, हम अभी रिसेंटली बांग्लादेश से हारे हैं, इसी तरह इंडियन क्रिकेट दिन ब दिन ऊपर जा रही है। वो उनका होल्ड है आईसीसी में, जो कि पहले भी था। 40% वो जो रेवेन्यू है वो शेयर लेते हैं, इसके अलावा जो 90% स्पॉन्सरशिप आईसीसी में जाती है वो इंडिया की वजह से ही जाती है। और हम पीछे, मैं आपको अगर सही बताऊं तो हम पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम इंडिया से, जो कि हैवी वेट इंडिया है, उससे हम मैचेस खेल नहीं पाते। तो बाकी टीमों का जो रेवेन्यू बनता है, जिस टीम के साथ भी इंडिया खेलता है उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बन जाता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान खेल नहीं पाता तो इस वजह से हमारा रेवेन्यू बहुत कम बनता है इंडिया के ना खेलने की वजह से। तो पता नहीं हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो कब जागेंगे और कब क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।